कॉलेज में रोज की तरह पढ़ाई चल रही थी। छात्र ध्यान से डॉक्टर बिशन का लेक्चर सुन रहे थे। अपनी सरल भाषा और मधुर स्वभाव के कारण वह छात्रों के प्रिय शिक्षक थे। पढ़ाते पढ़ाते अचानक उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। उन्होंने मेज का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें पलट गई और वह जमीन पर गिर पड़े। पूरी कक्षा में अफरा तफरी मच गई। छात्र घबरा गए। किसी ने पानी लाकर चेहरे पर छींटे मारे, किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। सभी शिक्षक दौड़कर आए, लेकिन डॉक्टर भीषण बेहोश पड़े थे। खबर मिलते ही उनकी पत्नी किरण भी अस्पताल पहुंच गई। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कुछ देर बाद गंभीर स्वर में कहा, स्थिति बहुत नाजुक है, इन्हें तुरंत पीजीआई ले जाइए। किरण के हाथ पैर कांपने लगे। एम्बुलेंस में पति का हाथ पकड़कर वह लगातार रोती रही, भगवान मेरे सुहाग को बचा लो, मेरी सारी खुशियाँ ले लो, लेकिन इन्हें ठीक कर दो। पीजीआई में कई दिनों तक इलाज चला। दर्जनों जांचें हुई। परिवार उम्मीद और डर के बीच झूलता रहा। फिर एक दिन डॉक्टर ने किरण को अपनी केबिन में बुलाया। हमें अफसोस है, आपके पति का ब्रेन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वे शायद कभी बोल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। मेडिकल साइंस के अनुसार इनके ठीक होने की संभावना लगभग समाप्त है। ये सुनते ही किरण की दुनिया उजड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके जीवन की सारी रोशनी छीन ली हो। उस रात वह अस्पताल के मंदिर में बैठी रही, कभी भगवान से शिकायत करती, कभी प्रार्थना। लेकिन जब वह पति के कमरे में पहुंची और उनके शांत चेहरे को देखा तो उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने उनके माथे को चूमा और बोली, जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो आप रात रात भर जागते थे। आज आपकी बारी है। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ महीनों बाद डॉक्टर बिशन को घर ले आया गया, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। पहले घर में खुशहाली थी, अच्छी नौकरी थी, सम्मान था, बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में चल रही थी, लेकिन अब आय का कोई साधन नहीं था। इलाज के बिल लगातार बढ़ रहे थे। बैंक में जमा पूंजी खत्म हो गई। किरण ने अपने गहने बेच दिए, फिर एक एक करके बचत भी खत्म हो गई। एक दिन उसे मजबूरी में अपनी शादी की चूड़ियाँ और वह मंगलसूत्र भी बेचना पड़ा, जिसे पहनकर उसने 7 फेरे लिए थे। दुकान से बाहर निकलते समय उसकी आंखें भर आई, लेकिन अगले ही पल उसे बिस्तर पर पड़े पति का चेहरा याद आ गया। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उधर बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही थी। एक दिन स्कूल से नोटिस आया। बड़ा बेटा चुपचाप वह नोटिस माँ के पास लेकर आया और बोला, मम्मी, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। यह सुनकर किरण का दिल टूट गया। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का सपना है कि तुम खूब पढ़ो, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसके बाद किरण ने घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में पति की सेवा, रात में बच्चों को पढ़ाना। कभी कभी थकान से उसके पैर जवाब दे देते, लेकिन वह रुकती नहीं थी। सबसे ज़्यादा दर्द उसे रिश्तेदारों के व्यवहार से मिला। जो लोग पहले हर त्योहार पर घर आते थे, अब महीनों तक हालचाल नहीं पूछते। कुछ लोग तो सामने ही कह देते, अब ये कभी ठीक नहीं होंगे। कब तक एक जिंदा लाश को ढोती रहोगी? अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचो। हर ताना किरण के दिल को घायल करता था, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा देती और एक ही जवाब देती, ये जिंदा लाश नहीं है, ये मेरा संसार है। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल। हर सुबह पति को अखबार पढ़कर सुनाती, बच्चों की बातें बताती, उनके पसंदीदा गाने चलाती, उन्हें महसूस कराती कि वे आज भी इस घर की धड़कन हैं। कई बार रात में वह अकेले बैठकर रोती थी। उसे डर लगता था, भविष्य का डर, पैसों का डर, बच्चों का डर। लेकिन सुबह होते ही वह फिर मजबूत बन जाती, क्योंकि उसे टूटने का अधिकार नहीं था। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। मालिश करते समय उसे महसूस हुआ कि बिशन की उंगली हल्की सी हिली। पहले उसे भ्रम लगा,
लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर भी हैरान थे। धीरे धीरे शरीर में हलचल बढ़ने लगी। फिर एक सुबह किरण उनके सामने बैठी थी कि अचानक उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सुमन घबरा गई। उसने उनका हाथ पकड़ लिया। तभी उनके होंठ कांपे। बहुत कोशिश के बाद एक टूटी आवाज़ निकली, किरण। बस इतना सुनना था। किरण फूट फूट कर रो पड़ी। 5 साल बाद उसने अपने पति की आवाज़ सुनी थी। उस दिन पूरा परिवार रो रहा था। लेकिन ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे इलाज और फिजियोथेरेपी का असर होने लगा। बिशन अब व्हील चेयर पर बैठने लगे थे। जिस आदमी को डॉक्टरों ने कभी बिस्तर से न उठ पाने का फैसला सुना दिया था, वह आज अपने घर के आंगन को फिर से देख पा रहा था। एक शाम किरण उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर घर की छत पर ले गई। सूरज ढल रहा था। आसमान में हल्की लालिमा थी। भीषण चुपचाप दूर देखते रहे। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। किरण घबरा गई। क्या हुआ? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? भीषण ने कांपते हुए हाथ से नहीं का इशारा किया। कुछ पल बाद बड़ी मुश्किल से बोले, दर्द शरीर में नहीं है किरण। दर्द इस बात का है कि मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया। किरण की आंखें भर आई। ऐसा मत कहिए। भीषण रो पड़े। मैं सब सुनता था, सब समझता था। जब लोग कहते थे कि मैं बोझ हूँ, जब तुम रात में छिपकर रोती थी, जब बच्चों की फीस के लिए तुम परेशान होती थी, मैं सब देखता था। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता था। न तुम्हारे आंसू पोंछ सकता था, न तुम्हारा हाथ पकड़ सकता था। ये कहते कहते उनका गला भर आया। किरण उनके घुटनों के पास बैठ गई। उसने उनका हाथ अपने माथे से लगा लिया। आपने मुझे कभी बोझ नहीं समझा था। जब मैं बीमार पड़ती थी, फिर मैं आपको बोझ कैसे समझ सकती हूँ? विशन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, तुम्हारे गहने बिक गए, तुम्हारी खुशियाँ चली गई, बच्चों का बचपन संघर्ष में बीत गया और मैं सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रहा। किरण हल्का सा मुस्कुराई। गलत कह रहे हैं आप। मैंने गहने नहीं खोए। मैंने अपने पति को बचाया है। मैंने खुशियाँ नहीं खोई। मैंने अपना परिवार बचाया है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, उन्हें एक ऐसा पिता मिला है जिसने लड़ना कभी नहीं छोड़ा। बिशन अब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने पहली बार किरण का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर तुम्हें ही मांगूंगा। किरण हंसते हंसते रो पड़ी। अगले जन्म का पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तो आप कहीं नहीं जाने वाले। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहाँ कोई बड़ा संवाद नहीं था। बस दो लोग थे जिन्होंने प्रेम को शब्दों से नहीं, त्याग और समर्पण से जिया था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।